राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह राज्य में ही मिली बीजेपी को करारी हार। तीनों की तीनों सीटों पर बुरी तरह से हारी भाजपा सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा उपचुनाव का रिजल्ट कि कैसे भाजपा के इतने बड़े नेता जेपी नड्डा ने खुद के ही गृह राज्य में बीजेपी की नाक कटा दी है। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं और ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। भाजपा ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें चुनाव को लेकर मंथन स्टार्ट हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी और सबसे मेन खतरा है भाजपा के मुख्य चेहरे हिमाचल प्रदेश के, हम जिसको बोले जेपी नड्डा की कुर्सी को लेकर। वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार का जो उपचुनाव हुआ है वो एक सेमीफाइनल है और उसमें भाजपा को ये दिखा दिया है कि दिसंबर 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा के सामने क्या क्या मुसीबत आने वाली है। अब जनता बड़े बड़े वादों के बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता को दिखाई दे गया है कि बोलने से, भाषणों में फेंकने से कुछ नहीं होता। जनता का दिल जीतना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। आज किसान सड़कों पर है, बेरोजगार युवाओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम तो अब पूछो ही मत। जैसे ही उपचुनाव में हार मिली है, 5 रुपये पेट्रोल घटाकर भाजपा इतने बड़े बड़े प्रचार कर रही है, पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। अरे 100 रुपये तक आपने बढ़ा दिया तो 5 रुपये घटाने से क्या वाहवाही लूट रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनाव में करारी हार मिली है और यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व पर अब काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं। चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य है। उसके बावजूद भी इस तरह की हार ने राष्ट्रीय नेतृत्व को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मंडी लोकसभा के साथ 3 विधानसभा सीटों पर हुए इस उपचुनाव को दिसंबर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इसके नतीजे ने तो बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ ही कर दिया है। मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जीती है। वहीं अर्की सीट पर कांग्रेस के संजय अवस्थी जीते हैं। जुब्बल कोटखाई सीट पर कांग्रेस के रोहित ठाकुर जीते हैं और फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने जीत दर्ज की है। भाजपा का तो बुरी तरह से सुपड़ा साफ यहाँ पर हुआ है। वही कांग्रेस नेता विप्लव ठाकुर ने उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा से इस्तीफा मांग लिया। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस्तीफा की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रदेश के लोग अब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जनता ने भाजपा की जन विरोधी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, देश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने को लेकर मतदान किया है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता ने देश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, देश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने को लेकर मतदान किया है तो वीडियो को एक लाइक दें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिख भेजें। आज यही कारण है कि प्रदेश की जनता आज बधाई की पात्र है। विप्लव ठाकुर ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा औंधे मुंह आ गिरेगी। भाजपा की जन विरोधी नीतियों से जनता रूबरू हो गई है। जनता सब जानती है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। गरीब आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में लोग त्योहारों को भी उत्साह से नहीं मना पा रहे। अरे जब जेब में पैसा ही नहीं है तो वो त्योहार कैसे मनाएंगे। त्योहारों का उत्साह भी महंगाई ने फीका कर दिया है। प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में अपना जनादेश देकर ये बता दिया है कि प्रदेश की जनता किसके साथ है। अब जनता लुभावने वाले वादों में आने वाली नहीं है। प्रदेश में कर्मचारी भी सरकार से नाराज है, विद्यार्थी नाराज हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा को लांघ गई है। तो ऐसे में आम आदमी करेगा क्या। जनता ने भाजपा को चारों खाने चित करके अपना संदेश दे दिया है। आप भी अपना संदेश देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से पोस्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।